हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, कल की डेट में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसके लिए पहले आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, बात ये थी कि पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को देने होंगे 2 पेपर। कहने का मतलब यहाँ पर ये था, ये कन्फ्यूजन की बात इसमें थी भी कि 2 पेपर देने होंगे या 2 विषय के पेपर देने होंगे। तो बात इतनी सी थी, यहाँ से बात क्लियर होती है कि पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को 3 विषयों के 2 प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। यहाँ पर प्रावधानिक शिक्षा के जो निदेशक हैं मनोज कुमार जी ने बता दिया है। तो यहाँ पर बात ये थी कि अगर आपका जैसे 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट के 3 सब्जेक्ट ये और 3 सब्जेक्ट ये, तो 6 सब्जेक्ट को 2 भाग में बांटा गया 3-3 सब्जेक्ट में। इन 3 सब्जेक्ट का एक पेपर होगा, ओके, और इन 3 सब्जेक्ट का एक पेपर होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पर 3 और 3 सब्जेक्ट को मिलाकर मतलब बनेंगे 2 पेपर, लेकिन एक पेपर में 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे और अगले पेपर में भी 3 सब्जेक्ट के, मतलब सब्जेक्ट के टोटल सब्जेक्ट जो आपके 6 हैं वो सभी को आपको पढ़ना होगा और पेपर जो हो सभी का देना है। बट पेपर कितने होंगे? 2 पेपर होंगे, ये चीज़ इसमें मेंशन है, ओके। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर दोस्त है, इस समय मैं टीडीपी की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें दोस्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे ये लगा कि बहुत से स्टूडेंट वहाँ पर इंस्टाग्राम पर उसकी फ़ोटो को क्लिक कर कर, मतलब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ उसको वैसे ही बिल्कुल लिख कर बहुत अच्छे तरीके से, इसीलिए मैं देखिए एक स्टूडेंट का है, ये प्रेमचंद का या सुरजीत स्टूडेंट का उन्होंने भेजा है और भी स्टूडेंट ने भेजा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने, और सबसे अच्छा मुझे ये लगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि जब आपका लोगो लिख जाए बाई करंट स्टडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट ने लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं मतलब जैसे मैंने पढ़ाया है, आप अगर वीडियो आप देखेंगे, ये इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है दोस्त, 4th सेमेस्टर का है, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट के जैसे कि अगर हम बात करें सिविल 4th सेमेस्टर का, तो मैंने बहुत से सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक बार आप, मैंने पिन किया है, एक बार आप चेकआउट कर लीजिए, आपको मिले, या फिर आप चैनल के एक बार प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, आप प्लेलिस्ट एक बार ओपन कर लीजिए, आपको अगर आपका सब्जेक्ट मिलता है तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। वैसे दोस्तों आप सभी को पता है मैक्सिमम स्टूडेंट को कि मैं इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत एजुकेटर हूँ, इलेक्ट्रिकल एजुकेटर हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिकल की ही चीज़ें मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ओके। तो जो सिविल और मैकेनिकल के होते हैं तो उनको स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि इस चैनल पर आने के बाद उनको यही होता है कि वो सब्जेक्टेड की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बट दोस्त मेरी तरफ से जितनी कोशिश होती है, मैं आपको पीडीएफ या किसी तरह से आपको मैं अपडेट रखता हूं या फिर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। मैं आपसे यही कहता हूं दोस्त कि आप जितना ज़्यादा अभी पढ़ाई कर लेंगे, ये अभी के लिए तो काम देगा ही आपके पेपर के लिए, आगे अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, खासतौर सिविल इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैकेनिकल स्टूडेंट का तो प्राइवेट सेक्टर में भी काम हो जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल के स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल और सिविल के होते हैं, इनके लिए कोशिश ज़्यादा स्टूडेंट इसलिए करते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब में यहाँ पर जेई के पद पर हम आ सकें। तो इसके लिए दोस्त एक दिन में तैयारी प्रिपरेशन नहीं होती। जो स्टूडेंट डिप्लोमा में अच्छे से बेसिक चीज़ें सीख लेता है, वही आगे जाकर उनको जल्दी से चीज़ें कवर हो जाती है, ठीक है। टाइम यहाँ पर आप यहाँ पर भी बन सकते हैं, बट वही रहता है दोस्त कि टाइम आपको यही लगता है कि वहाँ अच्छे से नहीं पढ़ते तो आपको बेसिक नहीं क्लियर होता। और ये सबसे ज़्यादा ये कोरोना काल में दिक्कत स्टूडेंट का हुआ है कि वो सिलेबस के बारे में कुछ भी उसको जानकारी सही से नहीं रही है, ऊपर ऊपर की चीज़ें वो पढ़ा है। अगर आपको बेसिक नहीं पता है, ठीक है, जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल से होंगे उनको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सही से नहीं आती, तो उनके आगे के सब्जेक्ट, चाहे आप यूटिलाइजेशन कहें, ठीक है, यूडब्ल्यू कहें, चाहे टीडीपी कहें, चाहे मशीन कहें, कोई भी सब्जेक्ट होगा वो तब तक आपको क्लियर सही समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल इसीलिए पढ़ाया जाता है कि वो बेसिक है, ठीक है। वहीं से आपकी सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं, एसी डीसी फंडामेंटल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके वहीं से स्टार्ट होती है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये बताना था दोस्त कि जिस प्रकार से स्टूडेंट ने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये टीडीपी के लिए उन्हें थैंक्स का। देखिए मेरा यहाँ पर सिंपल सा कहने का मतलब, मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप उसको अच्छे से इंटरेस्ट के साथ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मुझे बस इतनी ही खुशी होती है कि कम से कम मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर उन चीज़ों को आप सीख लेते हैं तो 100% वो काम आएगा। ये सब चीज़ें जो मैं डाटा बेस पर आपको चीज़ें लिखाता हूँ, ये 100% आगे आपको काम आएगा। और जो MCQ के लिए आप सभी के जो क्वेश्चन कमेंट आते हैं दोस्त, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर आप MCQ आपका लगाने का कोई मतलब नहीं होगा जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं फिक्सिंग हुए, ठीक है। तो पहले अपने आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर देखिए जैसे कि यही है कि यहाँ पर जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 3 टाइप्स की है, शार्ट, मीडियम और लॉन्ग। ये ट्रांसमिशन लाइन ये 3 टाइप्स की है। तो अगर आपको ये एक, अगर आपने एक क्वेश्चन को पढ़ा और उसमें आपको शार्ट ट्रांसमिशन लाइन कितनी होती है, मान लीजिए आपको याद हो गया कि 80 किलोमीटर डिस्टेंस की शार्ट ट्रांसमिशन लाइन, अगर उस ऑप्शन में ये तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन वहाँ पर MCQ अगर आपने मीडियम और लॉन्ग का आपको नहीं मिला, तो अगर क्वेश्चन यही मीडियम और लॉन्ग का आ जाएगा तो आप टिक नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, और वही स्टूडेंट टिक कर पाएगा जब उसको ये तीनों आपको मतलब इसके भी तीनों के भी डिफरेंट पता होगा कि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कौन सी होती है, तब वो तेजी के साथ वो 3 के 3 कोई भी उसमें से क्वेश्चन आएगा वो तुरंत आंसर दे देगा। साथ में वोल्टेज के आधार पर दिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट पहले आप क्लियर कीजिए तब एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू अगर आप नहीं भी लगा पाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट फिक्स रहेगा तो वहां पर आप 3 ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे तो उसमें से 2 ऑप्शन आप तुरंत बिल्कुल कट कर देंगे, ये तो हो ही नहीं सकते, और ए और बी में से फिर आपको लगना होगा कि ए सही है या बी, मतलब उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि यही दोनों सही हो सकते हैं। और ऐसे आप एमसीक्यू लगा जाएंगे तो आपको अगर क्वेश्चन चेंज किया तो बिल्कुल आपको नहीं पता चलेगा। और ये जान लीजिए कि आप ये नहीं जान सकते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसा बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि आपका कॉन्सेप्ट फिक्स है, आप कॉन्सेप्ट आपका तैयार है, बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन कर ली है, क्योंकि टाइमिंग तो दिया नहीं गया ये आपको पता है। हमारा यहाँ पर मुद्दा इतना है, पहले पढ़ लीजिए, अभी जो 20 से 25 दिन जो आपको टाइम दिया गया है इसमें पहले कॉन्सेप्ट के लीजिए, टारगेट बनाइए 10 दिन का, कम से कम 10 दिन का टारगेट बनाइए, ठीक है। और टोटल मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके कम से कम आप 20 टॉपिक क्लियर कीजिए, 20 टॉपिक बनाइए। अगर आपका कोई सब्जेक्ट है 20 टॉपिक बनाइए और 20 टॉपिक को अलग अलग समय, मतलब ऐसे मानिए कि आपको 5 डे में इसको खत्म करना है, तो उस 20 टॉपिक को कोशिश करिए कि 4 टॉपिक करके 5 दिन में खत्म कर दीजिए। और जब खत्म करेंगे तो आपके आसानी से ये 5 दिन में ये टॉपिक खत्म, एक सब्जेक्ट, फिर इसी पर दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक है उसको सर्च कर लीजिए गूगल पर या फिर यूट्यूब पर सर्च करके उन चीज़ों को लिखिए। आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप उन चीज़ों को अभी सीख लेंगे तो अगर आप जो अपने सीखते हैं वो 100% सदा के लिए आपको याद रहती है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने सीखा होगा। बात जो थी, मिस्टेक जो हुआ था दोस्त, हमने आपको बता दिया कि 2 पेपर होने वाले हैं बट सभी सब्जेक्ट के हैं, ओके। तो यहाँ पर मुझे यही अच्छा लगा कि स्टूडेंट ने लगातार जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको अच्छे से लिख रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे जो चीज़ें पढ़ाते हैं स्टूडेंट उसका सीरियस उसको नहीं लेते हैं या समझते नहीं, लेकिन इस स्टूडेंट ने पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। इंस्टाग्राम पे इन्होंने भेजा है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट का मैसेज भी अभी पड़ा हुआ है तो उनको अभी रिप्लाई नहीं दे पाए हैं, ठीक है। आप समझ सकते हैं सिंगल है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो आपको काम मैं करता हूँ मैं खुद ही सारा काम करता हूँ, ठीक है। तो सारा वर्क हम ही को करना है, तो मैसेज का रिप्लाई देना या वीडियो क्रिएट करना या अपलोड करना, कुछ भी चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें हम ही को मैनेज करना है, तो टाइमिंग लग जाता है। और साथ में आप समझ सकते हैं स्टडी की वीडियो होती है तो उसमें टाइमिंग लगता है। अगर 30-40 मिनट की वीडियो है तो उसके पहले पीछे आपको पहले बहुत वर्क करना पड़ता है, अर्थात उसको समझना, फिर लिखना, फिर आपको इसको रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना, ओके। तो इसमें कम से कम 2 से 3 घंटे और ज़्यादा भी समय लग जाते हैं, तो ये टाइमिंग दोस्त इसमें लगता है। तो यही चीज़ें होती कि स्टडी की वीडियो में आपको टाइमिंग, न्यूज़ में देने में ज़्यादा टाइम नहीं बट इसमें बहुत, लेकिन यही आपका मेन मुद्दा होना चाहिए कि स्टडी की जो वीडियो होती है, जो आपको कोई नॉलेज मैं देता हूं तो उससे मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आपके जो फीडबैक होते हैं बहुत अच्छे आते हैं। रीजन है मैं आप पूरी इफिशियंसी के साथ आपको उस चीज़ को बताने की कोशिश करता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आप समझ चुके होंगे। हमारा कहने का मतलब मोटिव इतना है, स्टडी करिए, जो 20 से 25 दिन है पूरा का पूरा फोकस करिए, बिल्कुल आप इस चक्कर में ना पड़े कि आपका पेपर नहीं होगा या क्या होगा कैसे होगा। 20 दिन पढ़ लीजिए, ठीक है, पेपर भी अच्छा हो जाएगा, साथ में आगे भी ये सभी टॉपिक के लिए आपके लिए काम आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। कोई आपको दिक्कत है, कोई आपको परेशानी है, तो आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बताइए या फिर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।